अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। अनदर मेथड इज यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड जो है ये बेसिकली प्रोडक्शन बेस्ड जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनके ऊपर होता है, और हम सारी ये बात कर चुके हैं पहले कि जितनी भी इसके अंदर हमारी कॉस्ट और कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा जितनी भी सॉलिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, बुक वैल्यू का है, क्योंकि ये एक हमारी सीरीज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो आज उसी के सिलसिले में हमने एक नेक्स्ट मेथड डिस्कस करना है। इसकी पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बना दी हैं, ऑनलाइन लेक्चर भी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आज हमने जस्ट एक मेथड है जो कि यूनिट ऑफ आउटपुट है, मीन्स कि कैपेसिटी वाइज आप यूनिट भी लिख सकते हैं और कैपेसिटी भी कर सकते हैं। कॉस्ट, अगेन कॉस्ट इंक्लूड ऑल दो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एटसेट्रा, जितनी भी आपकी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग द परचेजिंग प्राइस ऑफ दैट एसेट। और यू नो के इंटरनेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्रिंसिपल के ऊपर हम अपनी जो फिक्स एसेट्स हैं उनको लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्योंकि फिक्स एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हमने इसके ऊपर लेके जाना था। अब हमारा जो इसमें मेन है फार्मूला के इसके ऊपर जो है वो एक रेट आएगा। रेट का फार्मूला ये है कि कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू मीन्स के डेप्रिसिएबल वैल्यू जो कि इसके अंदर डेप्रिसिएट होनी है उसको हमने डिस्कस करना है, और नंबर ऑफ यूनिट मीन्स कि टोटल कैपेसिटी जितना भी उसने 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, जितनी ओवर द लाइफ में उसने एक कैपेसिटी ओवरऑल उसकी क्या है, इनकी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, किलोमीटर्स में भी हो सकता है, और उसकी अगर कोई टेक्सटाइल मिल के प्लांट है या कोई और चीज़ है जिसमें मीटर्स में आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट या मेजर ऑफ यूनिट जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर कोई एक व्हीकल है, एक जस्ट लाइक यू नेम इट, एक गाड़ी है या एक कोई ट्रक है, तो उसका जो है वो आप नंबर ऑफ किलोमीटर्स कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स या कैपेसिटी जो होगी वो उस पर डिवाइड हो जाएगा डेप्रिसिएबल वैल्यू, मीन्स के कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू। तो इसके ऊपर हमने ये सारा इसके अंदर किया है। उसके अलावा बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट वही है कि जो आपकी एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन जो होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको कॉस्ट के साथ डिफरेंस लेते हैं कि वो करंट ईयर के अंदर किसी भी ड्यूरिंग द लाइफ आ सकती है। एंड द लास्ट बुक वैल्यू विल बी द सॉलिड वैल्यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट आपको वही मिलेगा जो उसमें मिलना है, जो कि बुक वैल्यू और सॉलिड वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। सपोज कॉस्ट ₹100,000 and solid value is ₹20,000. Number of units are means के which can be produced in the whole life of that asset is 20,000. So salvage value ₹20,000 and number of unit is 20,000. Formula for rate is cost minus solid value, means 100,000 minus 20,000 is equal to depreciable value and divided by 20,000 units. तो रेट पर यूनिट इज ₹4। अब इसका मतलब क्या है, एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपने जो टोटल कैपेसिटी है वो इस पे डिवाइड करना है। अब इसका जो
मीनिंग्स हैं या व्हाट डज इट मीन कि पर यूनिट ₹4 आपका प्रोडक्शन के साथ साथ डेप्रिसिएट होगा, मीन्स कि आपके प्लांट की वैल्यू डाउन होगी। और इस प्लांट को जितनी यूनिट आप यूज़ करेंगे, जिस साल जितने बनाएंगे, उतनी प्रोडक्शन के हिसाब से पर यूनिट आपकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो लेट्स गो फॉर द schedule. 100,000 the cost column, number of years let's suppose कि 4 years में उसने किया, लाइफ के हिसाब से आपको बताया जाएगा। and rate per unit is ₹4 means कि depreciation rate, and then number of unit produced each year। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉलम है जो कि आपने देखना है कि आपको गिवन डाटा के ऊपर क्या क्या कैपेसिटी मिली, क्योंकि कैपेसिटी इज टोटल 20,000 यूनिट्स और विच इज विल बी डिवाइडेड इनटू 4 years। कभी आप 3,000 बनाओगे, कभी 4,500 बनाओगे, कभी आप 8,000 पे चले गए, फिर आपका ये आ गया। तो ये टोटल जो है ये आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपने पर ईयर, ज़ाहिर है कि एक साल में तो आपने सारे 20,000 यूनिट तो नहीं बना लेंगे ना, तो उसको आपने हर साल के हिसाब से देखना है। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई विद ₹4, दैट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट। यानी कि अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने पर आपकी कॉस्ट डाउन होती है ₹4 के हिसाब से, तो 3,000 यूनिट के हिसाब से आपको 12,000 पर इसका लॉस होगा। अगेन cumulative depreciation will also be the 12,000, and then book value को कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा कि कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर आपके पास 88,000 बचेगा, क्योंकि कॉस्ट इज 100,000 एंड accumulated depreciation इज 12,000। तो इस तरह आपके पास ये 88,000 है। देन सेकेंड ईयर में आपके पास आ गया 100,000 माइनस accumulated depreciation। अब ये accumulated depreciation यहाँ 30 कैसे आ गया, तो 4,500 आपने सेकेंड ईयर में यूनिट प्रोड्यूस किए और ₹4 पर यूनिट आपका जो डेप्रिसिएशन रेट है उसको मल्टीप्लाई किया, तो 18,000 आपके पास आया। और उस 18 को लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन के अंदर ऐड किया, तो मजमूई तौर पर आपको सेकेंड ईयर के एंड पर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आपका 30,000 जो है वो वेस्ट हो गया। तो 100,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 70,000। देन 8,000 यूनिट्स 3 ईयर में हमने इसमें किए प्रोड्यूस, देन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32,000 डेप्रिसिएशन, and collectively accumulated depreciation is 62,000। अगेन वही हमने रिपीट किया, 30,000 पिछली थी और 32,000 इस दफ़ा की हुई, मिलाकर 62,000 हुआ, और इसको भी हमने इसके अंदर एडजस्ट किया, तो 100,000 माइनस 62,000 और 38,000 आ गया। देन आपके पास आया जी 100,000 के हिसाब से, फिर उसी तरह आपके पास 18,000 बना और ये 80,000 बना, तो टोटल जो डेप्रिसिएबल वैल्यू थी वो भी आपके पास 80,000 की बनी थी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान में रखनी। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये इसके अंदर जाना हो, इसको हमने लेकर चलना। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है वो पहुँच सके। थैंक्स अगेन, थैंक्स।